कि ये नल से जल आ रहा है और कितना स्वच्छ जल है, आप इसको देख सकते हैं। इस जल को पीने के बाद स्थिति क्या बन सकती है, आप उसकी कल्पना भी कर सकते हैं। और फिर कहीं कोई इंदौर नहीं बनेगा, आप इस बारे में भी अपने मन के अंदर एक धारणा बना सकते हैं। इसी क्षेत्र में जहाँ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ पलवल की, क्योंकि एनसीआर का एरिया है। जब उनसे पूछा था अखबार खबर नवीसों ने, एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार थे जो उनसे बात कर रहे थे कि मंत्री जी मैं वहाँ होकर के आया हूँ, तो मंत्री जी कह रहे थे कि घंटा होकर के आए हो। आप सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आप एक क्लिप देखिए। भूरागिर मंदिर के पीछे देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है वाटर सप्लाई का। 15 दिन हो गए कंप्लेन करते 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 हम परेशान हो गए हैं। कैसे नहाएं, कैसे कपड़े धोएं, क्या करें हम, आप बताइए। कैसे खाना बनाएं और कैसे पिए इसे। जेई से इतनी बारी कंप्लेन कर ली है, गोलीबाजी दे रहा है, कभी कुछ कि भाई आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे। आप देखिए कैसे काला पानी से हम इसको कैसे निजात पाएं, और कोई कंप्लेन की सुनवाई नहीं हो रही। हमारी सब परेशान हो रहे हैं। आप खुद देखिए, ये 15 दिन से ऐसे पानी आ रहा है। तो आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, यहाँ नल है और नल से जल आ रहा है, और जल आप देख रहे हैं कैसा है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का आजकल। हालांकि आजकल आपको सरकार के पोस्टर बैनर पर कम दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आज़ादी के अमृतकाल की चर्चा बड़ी पूरी रही है। और आज़ादी के अमृतकाल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का एक नारा भी रहा है कि हर घर में नल और हर नल से जल। आप सुनते रहे होंगे। और जल की बात करना, नल से जल, खासकर पीने के पानी की बात करना आज जरूरी इसलिए है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सबसे गंदा पानी पीने से 15 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। आपसे विस्तृत बात करूंगा इस वीडियो के अंदर सारी। तो पहले तो इसी वीडियो की जो क्लिप मैंने आपको दिखाया कि ये नल से जल आ रहा है और कितना स्वच्छ जल है, आप इसको देख सकते हैं। इस जल को पीने के बाद स्थिति क्या बन सकती है, आप उसकी कल्पना भी कर सकते हैं। और फिर कहीं कोई इंदौर नहीं बनेगा, आप इस बारे में भी अपने मन के अंदर एक धारणा बना सकते हैं। दरअसल जो ये क्लिप मैंने दिखाई है आपको, ये दिल्ली, जहां से देश का शासन चलता है, लुटियंस की दिल्ली जिसे कहते हैं, वहां से लगभग 55 किलोमीटर दूर का एरिया है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग का एक प्रमुख जिला है पलवल, और पलवल की एक प्रमुख कॉलोनी है जिसको न्यू कॉलोनी का क्षेत्र कहा जाता है। सबसे पॉश एरिया है। इतना पॉश है कि वहां रहने के लिए लोग कभी तरसा करते थे कि इस क्षेत्र में भी हमारा एक मकान हो, जैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस में सोचते हो लोग। उस क्षेत्र के अंदर ये नल से जल आ रहा है, पीने का पानी है ये, और इसको पी करके व्यक्ति की जिंदगानी कैसे होगी आप उसे सोच सकते हैं अच्छे से। अगर आजादी के अमृत काल में यह स्थिति है कि आप लोगों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहे, तो आखिर कैसा अमृत और कैसा अमृत काल। और यह स्थिति तब है जब इसी क्षेत्र में, जहां की मैं आपसे बात कर रहा हूं पलवल की, क्योंकि एनसीआर का एरिया है, यहां सरकार ने अमृत योजना चलाई थी। अमृत योजना के तहत लोगों को पीने का पानी अमृत के रूप में मिले, मतलब तो यही होना चाहिए। लेकिन यहां तो अमृत के बदले विष मिल रहा है, पानी के बदले जहर मिल रहा है, और इसको पी करके लोगों की स्थिति क्या होगी ये सोचने की बात है। और अब मैं आपसे बात कर लूं इंदौर की, सीधे चलते हैं। जब मैं आपसे इंदौर की बात कर रहा हूं तो आज से 4-5 साल पहले एक बड़ी प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी, होती आज भी है।
अभी मार्च में फिर होगी कि देश में कौन सा शहर कितना साफ है। आंकड़े लगाए जाते थे, टेक्निकल रूप से दिखाया जाता था कि कौन कितना स्वच्छ शहर हुआ, और फिर पीठ थपथपाई जाती थी। इंदौर भी बड़ा साफ शहर है देश का। इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, लेकिन उस स्वच्छ शहर के अंदर सबसे गंदा पानी पीने से 15 नौनिहाल अपनी जिंदगी कुर्बान कर चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है, लेकिन सरकारें सो रही हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगर है तो घंटा बजाने की। मंत्री हैं वहां के कैलाश विजयवर्गीय, आपने सुना ही था उनका बयान जब उनसे पूछा था अखबार खबर नवीसों ने। एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार थे जो उनसे बात कर रहे थे कि मंत्री जी मैं वहां होकर के आया हूं, तो मंत्री जी कह रहे थे कि घंटा होकर के आए हो। आप सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर है। तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। हालांकि इसके बाद मंत्री जी चुप हैं। आज उनसे जब कुछ मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की तो उनके मुंह पर जैसे दही जम गई हो वो स्थिति थी, बिल्कुल नहीं बोल रहे। वैसे शायद मंत्री जी को लगा हो कि उन्होंने जो घंटा बजाने वाली बात की थी ये गलत टाइम पर कर दी थी, क्योंकि घंटा और घंटी तो चुनाव के टाइम बजाए जाएंगे और फिर लोगों के दिमाग की घंटी सुन्न हो जाएगी। उस समय उन्हें पता है कि घंटा बजाने के नाम पर वोट की भरमार खूब मिलेगी, खूब अच्छे से वोट मिलेंगे, बरसात होगी वोटों की, क्योंकि हम इस कदर प्रभावित हो चुके हैं आस्था में, धर्म में, इन सब में। और इसके बाद हमें कोई भी जो जन मुद्दे हैं, जन सरोकार की बातें हैं, वो शायद दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए मंत्री जी ने कहा होगा, कैलाश विजयवर्गीय जी ने, कि घंटा होकर के आए हो। दरअसल अगर आज देखें तो व्यक्ति के लिए आज ही क्या, हमेशा कहा गया है कि उनकी जो मूलभूत जरूरत रही है जीवन जीने के लिए, कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूलभूत जरूरत है, और इसके साथ पीने का शुद्ध जल, पीने का स्वच्छ पानी व्यक्ति को मिले, ये उसकी आवश्यकता भी है, उसकी जरूरत भी है, और सरकारों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने यह अभियान चलाया था, कहा था कि हर घर में नल और नल में जल। लेकिन जब इंदौर में यह स्थिति है, जब राष्ट्रीय राजमार्ग का वो शहर जो लुटियन जोन से अगर तेज बोल दें तो शायद दिल्ली में आवाज पहुंच जाएगी, जब वहां यह स्थिति है कि लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल सकता, तो फिर दूर दराज गांवों में आखिर हालात क्या होंगे? आपको ध्यान आ रहा होगा वो दौर आज से 3 साल पहले का था, जब ट्रेन से गुजरात में पानी सप्लाई किया गया था, रेलों से ट्रेन से पानी भेजना पड़ा था। त्राही त्राही मची हुई थी पीने के पानी के लिए। और उसके बाद ही ये अमृत योजना, और उसके बाद में नल और जल वाली जो सरकार का एजेंडा कहूँ या इसको प्रोपेगेंडा कहूँ, ये शुरू हुआ था। लेकिन कितना सफल हुआ ये एजेंडा? अगर देश की राजधानी के समीप रहने वाले लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है इंदौर, बहुत बड़ा शहर है, स्वच्छ शहर कहा जाता है। अगर इंदौर के लोगों को ठीक पानी नहीं मिल रहा, तो फिर बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, असम के दूर सुदूर गांवों की स्थिति क्या होगी उसका अंदाज लगाया जा सकता है। अगर आपके नल से गंदा पानी आ रहा है, वो पानी जो आपको सरकार द्वारा पेयजल सप्लाई में, पेयजल आपूर्ति में मिलता है, अगर वो पानी गंदा आ रहा है, वो पानी दूषित आ रहा है, और उस पानी को पीने से आपको किस प्रकार की बीमारी हो सकती है? मसलन अगर आप गंदा पानी आपके पास, आपके शरीर में चला जाए तो आपको डायरिया हो सकता है,
आपको पीलिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, और ये दोनों बीमारी हैं जो जानलेवा हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत तमाम बीमारियां हैं, पेट से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां हो सकती हैं और आपकी जान जोखिम में आ सकती है, जान खतरे में आ सकती है। लेकिन हुक्मरानों को शायद इस सब से कोई परवाह नहीं है। मात्र बड़े बड़े इश्तिहार छपवा देना, टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन दे देना, अखबारों में इश्तिहार दे देना, तमाम प्रचार कर देना कि हर घर नल है, नल से जल है और जल में मल है। यही कह सकते हैं। वो जल कैसा है? वो जल मल वाला है, गंदा दूषित जल है, जिसे पी करके आप बचें या मरें, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो इंदौर में हुआ वो मध्य प्रदेश की राजधानी के पॉश एरिया के अंदर एक अच्छा क्षेत्र जिसे माना जाता है, जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। और ये जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर भी ये शहर का पॉश एरिया और ट्रिपल इंजन की सरकार। जागिए सरकार, नहीं तो लोगों का जीना हो रहा है दुश्वार। अगर ऐसा ही पानी पिएंगे तो पी करके मरना ही पड़ेगा अंत में। क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकारों की। और जो खासकर अधिकारी इसके पीछे जिम्मेदार हों, इस सारी व्यवस्था के पीछे, उन पर किस प्रकार से नकेल कसी जानी चाहिए। क्यों नहीं उनको वही पानी पिला दिया जाना चाहिए जो जनता पी करके त्राहिमाम कर रही हो। आपको क्या लगता है कि क्या आज़ादी के अमृत काल में अमृत के रूप में, जल के रूप में अगर जहर मिल रहा है तो वो किसकी जिम्मेदारी है और किसको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।